जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपके मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर में एक सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये सवाल है कि सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 2 जोड़ रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ी ही आसानी से सिद्ध करेंगे, आप गौर से देखेंगे। तो इस तरह के सवाल को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मानेंगे। इसमें हमें मानना क्या है, तो जब भी इस तरह का सवाल रहे और कहे कि सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमें इसके उल्टा क्या करना है, मान लेना है। और मान लेना है कि ये 2 प्लस रूट 3 जो है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, माना कि 2 जोड़ रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब हम इसे परिमेय मान लिए हैं, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप गौर से देखें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमें करना क्या है कि इसमें 2 पक्ष हैं, और एक बायां पक्ष है और एक क्या है, दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष में हमें सिर्फ इस रूट 3 को रखना है, बाकी को क्या करना है, दाएं पक्ष में भेज देना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, और ये 2 जो है ना, ये प्लस में है क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जोड़ में है। इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। इसके पहले घटाव लग जाएगा, यानी कि घटाव 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटाव 2। अब आप गौर से देखेंगे, इसके बाएं साइड में क्या है, ये रूट 3 जो है ये परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय एक संख्या है। और इसके दूसरे साइड में आप गौर से देखेंगे, ये p बटा क्यू घटाव क्या है, 2 है, जिसमें p बटा क्यू क्या होता है, परिमेय होता है। क्योंकि किसी भी संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। और इसे भी तो हम 2 को भी तो 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। और आपको पता है कि 2 परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, एक परिमेय होता है। इसका मतलब p बटा क्यू घटाव 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब आप गौर से देखेंगे कि इस समीकरण के बाएं साइड में अपरिमेय संख्या है और दाहिने साइड में क्या है, परिमेय है, जो कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय के बराबर परिमेय संभव है ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना है, ये सवाल तो यहीं पे सिद्ध हो गया। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज करना है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि समीकरण के बाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दाएं ओर एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। अब गौर से देखेंगे क्या लिखा गया है कि समीकरण के बाएं ओर एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा समीकरण के दाएं ओर क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कभी भी संभव नहीं है, जो कभी भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। अर्थात
हमारी कल्पना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुआ। अतः यह सिद्ध हुआ कि 2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। अतः यह सिद्ध हो गया कि क्या 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो आइए एक बार और इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ये सवाल हम लोग सिद्ध किए कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिया गया कि परिमेय है। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं P/Q के बराबर। 2 + √3 P बराबर क्या हो गया? P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या किए हैं कि इस 2 को दूसरे साइड में भेज दिए हैं। तो √3 बराबर P/Q घटाओ कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप देखेंगे ये √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है और P/Q घटाओ 2 क्या है? एक परिमेय है। क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, 2 भी एक परिमेय संख्या है और परिमेय का योगफल या अंतर क्या होता है? हमेशा परिमेय होता है। तो अब समीकरण के बाईं ओर क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या और दाईं ओर क्या है? एक परिमेय संख्या, जो कभी भी संभव नहीं है। तो उसी को हमें क्या करना था? लैंग्वेज में लिखना था कि चूंकि समीकरण के बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है तथा दाएं ओर एक परिमेय संख्या है, जो कभी भी संभव नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता या हमारी कल्पना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुआ। अतः यह सिद्ध हुआ कि 2 + √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से अगर आप एग्जाम में इसको लिख कर आते हैं तो 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।